नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्वेता आड़ात्या। बहुत ही स्वागत है लिमिटलेस ब्रेन लैब की इस चैनल पे। हम काफ़ी सारी बार ये इस पे चर्चा करते रहते हैं कि हमारी ज़िंदगी को हम कैसे बदलें। बहुत स्ट्रेस है, बहुत दुख है, रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चल रहे हैं, काफ़ी हद तक कॉर्पोरेट स्ट्रेस है, काम करने में दिक्कत है, अटेंशन नहीं है, फोकस नहीं है, बीमारियां इतनी बढ़ गई है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम मंत्र की शक्ति को जागृत कर सकते हैं। मुझे बहुत लगाव है मंत्र से। पहले मैं जब एब्सोल्युटली साइंस वगैरह पढ़ रही थी तब मुझे लगता था कि ये सब बिल्कुल बेकार बातें हैं, लेकिन जब जब मैंने उस मंत्र की शक्ति को पढ़ना शुरू किया, जब जब मैंने एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए, और पर्टिकुलरली आज का तो जो मंत्र है वो मेरे लिए बहुत 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 करीब है मेरे साथ, गायत्री मंत्र। मैं गायत्री उपासक रही हूँ। मैं जब बचपन में थी तब मेरे मदर जो है वो आर्य समाज में काम करते थे लैब में। उस टाइम पे गायत्री मंत्र पीछे बैकग्राउंड में बजा करता था एंड आई यूज्ड टू बी इन द वूम। सो कंसेप्शन के टाइम पे पैसिवली वो एक एक्सपोजर था पूरे 9 मंथ्स। आई थिंक आवर्स एंड आवर्स वो सुनते रहती थी। कोई भी एक्टिव उनका कंट्रीब्यूशन नहीं था क्योंकि वो उनको लगता था ये सब कुछ मुमकिन नहीं है, ये सब पॉसिबल नहीं है, ये सब साइंटिफिक नहीं है। लेकिन जब मैं बोलने लगी 3 साल, मैं बहुत लेट स्पीकर थी, मेरे मम्मी पापा साथ में नहीं रहते थे, काम पे चले जाते थे, तो मैं बोल नहीं पाती थी। जब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के हाउस पे मैंने बोलना शुरू किया तो मैंने पहले ही गायत्री मंत्र शुरू कर दिया। अब आप सोचो कि मैंने सीखा तो कॉन्सेप्शनल में वूम में था, लेकिन मैं 3 साल की उम्र में गायत्री मंत्र बोलना शुरू कर दी थी। उसके बाद वापस से आप उस लाइफ के रेस में चले जाते हो, आप भूल जाते हो। कई सालों बाद वापस से गायत्री मंत्र मेरे जीवन में आया, और ऐसी टाइम पे आया जब मैं एक बहुत ही ख़राब दौर से गुजर रही थी, जब मैं कंप्लीटली ब्रेक डाउन और शट डाउन हो गई थी। मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, और जो मेरे स्पिरिचुअल टीचर है उन्होंने कहा कि आप जिस मंत्र को जानते हैं, आप जिस मंत्र से कनेक्टेड है, उसको चैंट करना शुरू कर दीजिए, शांति मिलेगी, अच्छा होगा। मुझे बस वो शांति वर्ड ही चाहिए था। कई सारी ऐसे लोग हैं जो हमें आके कहते हैं मैं कौन सा मंत्र करूं, कई सारे मंत्र हैं। देखिए, मंत्र की कोई भी मंत्र उठा लीजिए, उसकी जो शक्ति, उसकी जो पोटेंसी है वो एक कैप्सूल की तरह आपके ब्रेन, माइंड, बॉडी पूरी एक्सेस को चेंज करती है। करेक्ट चैंट करना, राइट तरीके से करना, ये सब ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से अगर हम देखें कि इस टाइम पे मैं नहीं कर सकता, या मैं विमेन होके नहीं कर सकती, या मैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल में नहीं कर सकती, इस ज़माने में आई डोंट थिंक सो हमें इतनी सारी चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि पुराने ज़माने में ऑलरेडी बाकी सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से अलाइंड थी। तो उस टाइम पे जो फ्रीक्वेंसी और पोटेंसी थी इसकी, वो कई कई गुना ज़्यादा थी। आज के टाइम पे जिस हिसाब से हम रह रहे हैं, जिस स्ट्रेस में हम हैं, जो आसपास जो चीज़ें चल रही है, छोटी सी फ्रीक्वेंसी भी इतना कुछ चेंजेस कर सकती है। तो मंत्र का जो पावर है वो क्या करता है, जो हमारे फाइट, फ्लाइट, फियर, इमोशनल सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम है, वो उसको नियंत्रण में करता है। शार्पनेस, अटेंशन, फोकस, मैं अच्छे से काम कर पाऊं, मैं पूरा ध्यान केंद्रित कर पाऊं, मैं एक ऊर्जा, एक शक्ति से काम कर पाऊं, मैं अपने कॉग्निशन को, विच मीन्स क्या ठीक हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह एबिलिटी को बखूबी से निभा पाऊँ, वो सब कुछ जो है वो मंत्रा कर सकता है। अब गायत्री मंत्र पे कई सारे स्टडीज़ हुए हैं। एक तो स्टूडेंट्स का स्टडी हुआ था जहाँ पे उन्होंने फोकस, अटेंशन, उनके एग्ज़ाम के आउटकम वगैरह देखे, और वो काफ़ी अच्छी तरीके से पोस्ट गायत्री में पाए गए। सो प्री और पोस्ट गायत्री को ऑल्सो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ड्रीम, आपका अगर एक सपना है, आप उसको कोशिश कर रहे हैं पाने की, लेकिन आपने अपने ब्रेन को ट्यून नहीं किया है, आपने अपने माइंड को प्रिपेयर नहीं किया है, तो हम आपको बखूबी 5 स्टेप्स, स्पेसिफिक स्टेप्स देंगे जहां से आप अपनी लाइफ में वो लीप ले सकते हैं, आप अपने ड्रीम्स भी जो है वो पूरे कर सकते हैं। सो वो बहुत ही सिंपल सा कोर्स है, लेकिन पावरफुल कोर्स है। आई एम श्योर कि जो जो भी ये कोर्स करता है उनको अपनी लाइफ में नॉट जस्ट मैनिफेस्टेशन, लेकिन जनरल वेलबींग, हेल्थ और हैप्पीनेस में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तभी कहा जाता है कि गायत्री देवी देवों की देवी है। वहाँ से उसकी साधना करने से आपकी इंटेलेक्चुअल, आपकी शक्ति में, आपकी जो सोच है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। वो क्यों है? क्योंकि साइंटिफिकली आप अल्फा पीक बना रहे हो, आपके कॉग्निशन को आप कई गुना बेहतर कर रहे हो। तो एक छोटा सा मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बोलने से, अगर आप खुद भी बोल के आप सिंपली बैठे हैं और बोलेंगे और
और सुनेंगे तो एक अलग सा तरंग, एक अलग सा फीलिंग महसूस करेंगे। और जब हम शैम भी करते हैं, जब हम लोगों को एक अलग दूसरी फ्रीक्वेंसी देते हैं और गायत्री मंत्र देते हैं और अल्फा पीक को स्टडी करते हैं, उसमें भी हम चेंजेस पाते हैं। बहुत ही जल्द ये सारे पब्लिकेशंस भी अवेलेबल हो जाएंगे आपके एक्सेस के लिए। और अगर आपको पार्टिसिपेट करना है हमारे साथ हमारी ट्रायल्स में, देन वी विल बी हैप्पी टू इन्वाइट यू एट द लिमिटलेस ब्रेन लैब टू कंटिन्यू दीज एक्सपेरिमेंट्स। सिंपल प्रैक्टिस, बहुत बड़े आउटकम। तो करते रहिए गायत्री मंत्र का जाप। अगर आप अपने बच्चों को भी ये सिखा देंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, उनकी कॉग्निटिव कैपेसिटीज में बढ़ोतरी हो जाएगी। हम एक स्मार्ट, सक्सेसफुल और सक्षम जनरेशन को भी बना पाएंगे, हु इज caring, who is compassionate and who goes beyond to love and care। मेरा प्यार हमेशा आप लोगों के साथ रहेगा, आपका प्यार भी मेरे साथ जुड़ा रहे। हमें बहुत लंबे आगे जानना है, बस हम चलते रहेंगे और कारवां बनता जाएगा। थैंक यू एंड शुक्रिया।